बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लीनियर प्रोग्रामिंग करेंगे। हम चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर का और मैथ का, और 5.2 एक्सरसाइज तक हम पढ़ चुके हैं। आज हमने 5.3 एक्सरसाइज भी करनी है और उसके साथ कुछ 2-3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग में सबसे पहले हमारा होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है कि ऐसा फंक्शन जो मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है। अ फंक्शन विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। यानी जो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज हो सकता है, ऐसे फंक्शन को ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहा जाता है। उसके बाद आता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। द फिजिबल सॉल्यूशन व्हिच मैक्सिमाइजेस और मिनिमाइजेस द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज कॉल्ड ऑप्टिमल सॉल्यूशन। फिजिबल रीजन हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर्स में, और 5.2 एक्सरसाइज उसी से हमने की। फिजिबल रीजन, फिजिबल सॉल्यूशन और फिजिबल सॉल्यूशन सेट हमने उसमें पढ़ा और क्वेश्चन भी किए। अब जो फिजिबल सॉल्यूशन होता है, यानी हमारे पास जो ग्राफ है फॉर एग्जांपल, उसका ये हिस्सा जो है अगर शेड किया जाए, ये सॉल्यूशन रीजन हो फॉर एग्जांपल, तो हमारे पास ये जो कॉर्नर पॉइंट है, ये चारों क्या कहलाएंगे? फिजिबल सॉल्यूशंस कहलाएंगे। चारों पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स क्या कहलाएंगे? फिजिबल सॉल्यूशन। अब इनमें से किसी भी फिजिबल सॉल्यूशन पे फंक्शन मैक्सिमाइज भी हो सकता है और मिनिमाइज भी हो सकता है। यानी मैक्सिमाइज किसी एक पॉइंट पे मैक्सिमाइज होता है, किसी एक पे मिनिमाइज होता है। तो जिन पॉइंट्स पे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज होता है, उस पॉइंट को हम कहते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन। यानी फिजिबल सॉल्यूशन, ऐसा फिजिबल सॉल्यूशन विच मैक्सिमाइजेस और मिनिमाइजेस, जो मैक्सिमाइज करता है या मिनिमाइज करता है किसको? ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, उसको हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहते हैं। उसके बाद हमने ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है। जो 5.3 एक्सरसाइज है उसमें हमने ऑप्टिमल सॉल्यूशन ही फाइंड करना है, यानी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है फंक्शन को, तो वहाँ पे ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें फाइंड करना होगा। क्या तरीकाकार है? वही यहाँ तक जो हम पहले कर चुके। ग्राफ का सॉल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटी कांस्टेंट्स, यानी जो लीनियर इनइक्वालिटीज होती हैं इनको हम कांस्टेंट्स भी कहते हैं। तो डिटरमिन फिजिबल रीजन, यानी हमने पहले ग्राफ बनाना है। उसके बाद फाइंड द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन, फिर जो फिजिबल रीजन बनेगा उसके कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने हैं। कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने तक हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। मैंने शुरू में ये कहा था कि ये ऐसा चैप्टर है कि इसके लास्ट क्वेश्चन में पूरा चैप्टर रिवाइज होगा, तो यहाँ तक पिछला सारा रिवाइज हो जाता है। अब नया काम क्या होगा? इवैल्यूएट ऑब्जेक्टिव फंक्शन एट ईच कॉर्नर पॉइंट टू फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। हमें फंक्शन दिया गया होगा, हमने कॉर्नर पॉइंट उसमें पुट करने हैं और हमने ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करना है। फंक्शन किस शक्ल में होगा? फंक्शन इस फॉर्म में होगा, यानी एफ ऑफ एक्स वाई फॉर्म में होगा फंक्शन, ठीक है जी। इस फॉर्म में यानी एक्स भी होगा, वाई भी होगा। यहाँ पे हम कॉर्नर पॉइंट्स पुट करके फंक्शन की वैल्यूज फाइंड करेंगे, यानी फंक्शन को इवैल्यूएट करेंगे। वैल्यूज फाइंड करने के बाद अगर हमसे मैक्सिमाइज पूछा गया है तो हम सबसे बड़ी वैल्यू देखेंगे, मिनिमाइज पूछा गया होगा तो सबसे छोटी वैल्यू देखेंगे। तो जब हमें मैक्सिमाइज पूछा जाता है, तो जब हम इवैल्यूएट करेंगे, जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी फंक्शन की, जिस पॉइंट पे वो वैल्यू होगी वो वाला पॉइंट उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहलाएगा। और जो मिनिमम वैल्यू होगी, तो जो मिनिमम वैल्यू वाला पॉइंट होगा, जिस पॉइंट पे वैल्यू मिनिमम है, उसको भी हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन कह सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज़ पूछी जाएगी, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज की। तो एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं।
मैक्सिमाइज यानी जो फंक्शन दिया गया है वो है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5y। इसको हमने मैक्सिमाइज करना है, यानी मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे आती है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करना है। सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स, इन इक्वलिटीज जो दी गई 2y माइनस एक्स इक्वल्स टू लेस देन और इक्वल्स टू 8 और x माइनस वाई लेस देन और इक्वल्स टू 4, x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ये हमें दिए गए हैं दो इनइक्वलिटीज। अब हमने इनकी सबसे पहला काम हम वही करेंगे ग्राफ तक जो पहले किया, तो वो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन, टू वाई माइनस एक्स इक्वल 8, एक्स माइनस वाई इक्वल 4, ये 1 और ये 2। अब पॉइंट्स फाइंड करेंगे। फॉर एक्स इंटरसेप्ट y 0 पुट करेंगे 1 में, 2 इंटू 0 माइनस एक्स इक्वल्स टू 8, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई -8। फॉर y इंटरसेप्ट x 0 पुट करेंगे तो 2y माइनस 0 इक्वल 8, 2 पे डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। पॉइंट्स हमारे पास बन गए -8 0 एंड 0 4 आर द पॉइंट्स ऑन लाइन 1, पहली लाइन के पॉइंट्स आ। अब दूसरी लाइन में पर चलते हैं। फॉर एक्स इंटरसेप्ट y 0 पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, x माइनस 0 इक्वल्स टू 4, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 4। फॉर y इंटरसेप्ट x 0 पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, 0 माइनस वाई इक्वल 4, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -4। पॉइंट्स हमारे पास आ गए 4 0 and 0 minus 4 are the points on line 2। अब पॉइंट्स हमने फाइंड कर लिए, अब हमें चेक करना है, टेस्ट करना है, रीजन टेस्ट कर लेते हैं। नाउ as 2y minus x less than or equals to 8 at origin 2 into 0 minus 0 less than or equals to 8, 0 less than or equals to 8। अब satisfied है, which is satisfied, so graph of solution region is on the origin side। अब हम दूसरी लाइन के लिए चलेंगे, दूसरी इक्वलिटी के लिए x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 4 एट 0 0, 0 माइनस 0 लेस देन इक्वल्स टू 4, तो 0 लेस देन इक्वल्स टू 4, which is satisfied। अगर which is satisfied ना लिखना तो आप लिख दिया करें ट्रू, सिंपल ट्रू लिख लिया करें, और सेटिस्फाई ना हो तो नॉट ट्रू लिख दिया करें। सो ग्राफ ऑफ solution region is on the origin side। Now the graph is given by
अब हम ग्राफ बनाएंगे। पहली लाइन के पॉइंट्स हमारे पास हैं -8 0, तो ये -8 0 और दूसरा पॉइंट है 0 4, ये 0। इसको मिला देंगे एक लाइन के आगे। हमारी दूसरी लाइन के पॉइंट्स हैं 4 0 0 -4, 4 0 ये 0 -4, इनको भी मिला दें। अब इसका जो सोल्यूशन रीजन है यहाँ हम लिख भी देंगे साथ, x greater than or equals to 0, y greater than or equals to 0। तो सोल्यूशन रीजन इसका ये बनता है, ठीक है जी। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला हिस्सा है हमने वो शेड करना है, क्योंकि x और y दोनों पॉजिटिव हैं और हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कर रहे हैं, तो इसमें भी फिजिबल रीजन ही हम करेंगे। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हिस्सा है हमने वो शेड कर दिया, तो ये हमारा सोल्यूशन रीजन आ गया। अब उसके बाद हम इसके कार्नर पॉइंट्स देखेंगे। कार्नर पॉइंट्स के बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन चेक करेंगे, मैक्सिमाइज चेक करेंगे। ये हमारा सोल्यूशन आ गया। इसका सोल्यूशन ये है, यानी x और y पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसके लिए भी ऑन द रीजन, इसके लिए भी ऑन द रीजन। तो इनके ऊपर आप लाइन्स भी लिख लें, 2y - x = 8 और इसकी ये है x - y = 4। ये हमारा हो गया। अब देखिए हमारे पास ये 0 है ओरिजिन, ये कार्नर पॉइंट एक ये और एक ये, 3 कार्नर पॉइंट हमारे पास मौजूद हैं, जबकि 4th वाला कार्नर पॉइंट हमें फाइंड करना है। तो अब हम कार्नर पॉइंट्स फाइंड करेंगे। तो नाउ फॉर कार्नर पॉइंट सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। अब इनको सॉल्व करना देखिए, ऐड करेंगे x कैंसिल हो जाएगा, बाय एडिंग x कैंसिल टू y - y आ गया, इधर 8 + 4 12 आ गया, तो y = 12, 2 में पुट डाल दें, x - 12 = 4, -12 इधर क्या हो जाएगा प्लस का, x 4 + 12 कितना आ गया 16। तो कार्नर पॉइंट्स क्या आ गए, कार्नर पॉइंट्स आर एक ये 0 0 4 0 0 4 ये वाला, और ये हमारे पास आ गया 16 12, सॉरी 12 16 12, ये हमारे पास कार्नर पॉइंट्स आ। अब हमें यहाँ तक पहले भी किया हुआ है, आगे क्या करना है, जो हमें मैक्सिमाइज फंक्शन ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया गया है f(x,y), वो हमें दिया गया है जी 2x + 5y, ये दिया गया। तो हम बारी बारी चारों कार्नर पॉइंट पुट करेंगे एंड 0 0 f(0 0 2 × 0 5 × 0, ये 0 आ गया।
एट 4 0 एफ ऑफ 4 0 2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 0 कितना आ गया 8। ये 0 हो गया, ये 8 आ गया। एट 0 4 2 इंटू 0 5 इंटू 4 x 0 बाई 4 ये 20। सॉरी थोड़ा सा लिखने इसको। एट 0 4 एफ ऑफ 0 4 2 इंटू 0 5 इंटू 4 20। At 16 12 f of 16 12 2 into 16 5 into 12 16 2 से 12 16 16 12 ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा 32 और 12 5 से होगा तो 60 60 प्लस 32 किसके इक्वल होगा 92। अब देखिए मैं सारे क्वेश्चंस के लिए कॉमनली आपको बता रहा हूँ। यहाँ ऐसे यहाँ तक आपने करने के बाद देखना ये मैक्सिमाइज है या मिनिमाइज है। अगर मैक्सिमाइज होगा तो आपने सबसे मैक्सिमम वैल्यू देखनी है, सबसे बड़ी वैल्यू, वो हमारे पास 92 है। आगे लिखना क्या वो बाद में बात करते हैं। अगर यहाँ मिनिमाइज लिखा हो तो हमने सबसे छोटी वैल्यू देखनी है, सबसे छोटी वैल्यू को देखना है। फिर आगे हमें लिखना क्या है, since maximum value of function is 92 at point 16 12, hence function is maximum at point 16 12। ये लिखना है। मिनिमाइज हो तो यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे मिनिमम लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर नंबर 5। अब हम नेक्स्ट नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। और दूसरी बात मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो ज़रूर पूछा करें, कमेंट किया करें। आप यूट्यूब पे जब वीडियो देख रहे होते हैं तो उसके नीचे कमेंट कर दिया करें, कुछ पूछ लिया करें। अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करें, शेयर भी किया करें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल, ताकि आपको सिलेबस से हट के भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। यानी कुछ नेक्स्ट अगले दिनों में इंशाल्लाह हम और भी टॉपिक्स जो है ना वो सिलेबस से हट के वो भी अपलोड करेंगे और आपके इल्म में इजाफा होगा इंशाल्लाह। क्योंकि एफएससी के बाद भी आपको मैथ की ज़रूरत पड़ेगी। जब तक आपको मैथ की ज़रूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह आपको ये लेक्चर फ़ायदा देंगे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।